धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक पुस्तक जो सहजमार के आदि गुरु लाला जी साहब की लिखी हुई है, उनके हिसाब से मैं जो मुझे अच्छा लगा और मैंने पढ़ी है काफ़ी बार बार, तो उसमें का एक अक्षर मैं सत्य मानता हूँ। और मैं जानता हूँ कि बहुत लंबी यात्रा के बाद इस तरह के ज्ञान को इस तरह से प्रचारित और प्रकाशित किया गया, जो सदा सदा के लिए प्रकाशित होता रहेगा। तमाम सांसारिक वस्तुओं और कार्यों का जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसके 3 प्रकार हैं। ये जो स्वभाव रहा आदमी का, उस चैप्टर का नाम है धर्म और उसकी खोज। इंसान हमेशा से धर्म क्या है इसे जानने के लिए उत्सुक रहा है, और यही वजह है, इस पुस्तक में महाराज जी ने लिखा है, यही वजह है कि जिसने जितना जाना उतना ही उसको पूरा मान के बैठ गया। और इस बात को बाबूजी महाराज ने इस प्रकार कहा है कि जिसको जितना मिला, जिसको मिल गई हल्दी की गांठ, वो पंसारी बन बैठा। ये बातें तमाम उन लोगों के लिए लागू होती हैं जो धर्म को एक सीमित दायरे में बांध देते हैं। धर्म अनंत है, हरि अनंत है, हरि कथा अनंता गाते रहते हैं, लेकिन दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाह सबके अंदर वास करता है, सब कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, विश्वास नहीं करते दूसरे में अल्लाह नहीं है, वो काफिर है। हाँ, एक घर ऐसा है आज की डेट में जो चल रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ बातें ऐसी हो गई समय के अंतराल के हिसाब से, फिर भी वो आज अपने को सुरक्षित रखे हुए है। जो गुरु घर हैं जितने भी पूरे सतगुरु, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब के प्रकाश का जो दीप है, जो वो उसको कोई न बुझा पाया, न बुझा पाएगा। सतगुरुओं की वाणी को तो कोई नहीं बुझा पाएगा, लेकिन एक ऐसा माध्यम बना जो सतगुरु के नाम का गुरुद्वारा बना हो, और उसमें सतगुरु के नाम से ही सब कुछ चला हो। ये पहली बार हुआ है। आश्रम होते रहे हैं, धाम बनते रहे हैं, लेकिन सतगुरु के नाम का जो एक स्थान बना सदा सदा के लिए, और जो उसी हिसाब से सेवा कर रहा है जैसा उनको आदेश दिया गया। अपवाद सभी में होते हैं, लेकिन निरापवाद यही है कि सेवा सिमरन उनका अभी भी चलता है। कीर्तन जो उनको गुरु महाराज जी ने बताया, जो बख्शा, और जो गुरु महाराज जी की वाणी है, समस्त उस समय के समस्त श्रेष्ठ संतों की, चाहे सूफी मत में हो, चाहे वैष्णव मत में हो, चाहे सनातन मत में हो, सभी की वाणियाँ उसमें संकलित की गई हैं। परमात्मा को पुकारने के सभी नाम उसमें लिखे हुए। इंग्लिश में नहीं लिखा है, गॉड नहीं लिखा है, लेकिन सब लिखा हुआ है। बाकी जैसी जैसी वाणी है जो उस समय के फकीर हुए। तो मैं तो शुरू से यही मानता आया हूँ कि सतगुरु का जो रास्ता है, समर्थ सतगुरु का, समर्थ वो जहाँ तक है, जिस हिसाब से हैं, जितना उनको अधिकार दिया है उसमें वो समर्थ हैं, बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं। वो समर्थ सतगुरु
का रास्ता ही सनातन का रास्ता है। इसमें कुछ चीज़ें समय के हिसाब से जोड़ी गई, जो धीरे धीरे उनको हटा दिया गया, और कहीं कहीं वो चीज़ें पुरानी प्राचीन परंपराएं अभी भी प्रचलित हैं। और यही वजह है कि जो कट्टरवाद का जन्म है, जो कि तुम ऐसे नहीं करोगे तो तुम वो नहीं हो, तुम ऐसे नहीं करोगे तो तुम वैसे नहीं बनोगे। उनकी अपनी मर्यादाएं हैं, वहाँ तक उनको रहना है। लेकिन अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप वहाँ मत जाओ। वहाँ जाने वाले जो हैं वो अपने आप करते रहेंगे। किसी को मूर्ति पूजा के लिए मना कर दिया मान लो, तो वो खुद वाली तो देखता नहीं कि तू इससे पहले क्या मूर्ति पूजा करता था नहीं करता था, दूसरों की मूर्ति पूजा छुटवाने के लिए चल देते हैं। तेरी तो छोटे पहले शराब के ड्राम पीने वाले लोग दूसरों के ऊपर लाछन लगाते हैं कि तू शराब पीने वाले हैं, ये भगवान को नहीं मान, गुरु को नहीं मानते। तूने छोटी कब है? 4 महीने हुए। ओ मीस आसार करने वाले लोग होते हैं, सब जगह होते हैं। पुराने ज़माने में भी होते थे, हमारे गांव में भी काफ़ी होते थे। आज वो संत बने हुए हैं, तो संत ठीक है, तो उन्होंने छोड़ दिया, बहुत बढ़िया किया। कोई वजह रही होगी उस समय खाने की, अभी छोड़ने की कोई वजह होगी। कभी भी आपने छोड़ दिया, आप उसे रास्ते से दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया, अच्छा है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कोई कब सुधरना चाहता है उसका हम माप तोल नहीं कर सकते, वो सतगुरु जानते हैं बेहतर तरीके से। और वो जैसा करते हैं करवाते हैं, वो उनकी मर्जी होती है। लेकिन वो जब मर्जी होती है उनकी कराने की, तो स्वीकार करने न स्वीकार करने की मर्जी भी उन्हीं की होती है। इस बात को मत भूलिए आप। जब वो करवा सकता है बिना किसी बोध के, बिना किसी मतलब एक शिशुपन की अवस्था थोड़ी बहुत जितनी उसमें पर्याप्त जितनी भी आती है, उसी हिसाब से वो काम करवाता है। और जब उसमें थोड़ा बहुत जागृत हो जाता है, थोड़ा बहुत जानकारी हो जाती है, तो उस वातावरण में कुछ चालू लोग टाइप के लोग होते हैं, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। उस समय बचाने वाला भी तो उसके अंदर वही है। जिसने उससे वो काम करवाए, कैसे भी करवाए, क्यों करवाए, वो जानता है, वो मैटर उसका है। किसी को इस चीज़ की जानकारी है तो उस जानकारी ठीक है, अच्छी बात है, रखो। लेकिन ट्रैप में तुम डालते रहोगे, ट्रैप में आने वाला नहीं है, क्योंकि वो उसने उसके कहने से ही उसने सब कुछ किया है। अभी भी वो नहीं आएगा ट्रैप में। ट्रैप में वो फंसते हैं जिन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए, संसारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, कुछ मांगने के लिए सदगुरु की शरण में गए। जो बंदा गया ही नहीं किसी में कुछ मांगने के लिए, ऐसे बिठाया बैठ गया, वैसे उठाया उठ गया, वैसे कराया कर दिया, उसको उसने दिया वो स्वीकार कर लिया, नहीं छीन लिया उसको स्वीकार कर लिया, क्या है उसका बताओ। ऐसे महापुरुष जो हमारे सतगुरु उस दिन को अपना अधिकार देते हैं, ऐसे महापुरुष को ही मिलता है। वो छुपे हुए होते हैं उस समय, लेकिन वो होते हैं महापुरुष ही हैं। जैसे हमारे सतगुरु जी महाराज के समाधि के बाद हमारे गुरु जी मोहनदास महान मस्ताना जी अपने उनके आसन पर विराजमान हुए हैं, और हम सभी के लिए बहुत ही सुखद और हास्य का, ये हास्य कहेंगे या किसके प्रसन्नता का विषय है।
विवाद का विषय नहीं होना चाहिए, मनोवाद का विषय नहीं होना चाहिए। मैंने ये सदा होते हुए देखा है कि जैसे ही कोई महापुरुष सतगुरु इस भौतिक शरीर को छोड़ के अपने लोक को प्रस्थान होते हैं, तो उस समय जब हमने किस्से सुने हैं सभी के, तो उस समय सभी डर जाते हैं, आना छोड़ देते हैं। या सतगुरु जैसे चाहते हैं वैसे उनकी स्थिति हो जाती है, लेकिन उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती मेरे हिसाब से। सतगुरु कभी किसी से नाराज नहीं होते, और नाराज होते हैं तो फिर उनका हिसाब किताब कुछ और होगा कि उनको उनके लिए प्यार नहीं किया, स्वार्थ के लिए प्यार किया होगा। तो स्वार्थ पूरा करने के लिए उनको कहाँ कहाँ से ताकत लगानी पड़ती है, कहाँ कहाँ से जुगाड़ लगाना पड़ता है, वो तो वही जाने। जिन्होंने उनके लिए प्यार किया और नहीं किया, या जितना भी किया तो उन्हीं के लिए किया, उनके लिए कोई ताकत लगानी नहीं पड़ती। इसी को सहज होना कहते हैं। अगर आप सहजता से सतगुरु के पास जाते हैं, सहज बनने के लिए जाते हैं, because we are not perfect and we cannot be perfect in human body, it's also right, but we can try to be perfect. Perfection is our necessity, not it's a matter of religion, it not is a matter of any other things we do in our life. We all these exercises which are performed by us, these all are for our material life, belongs to our material life, and we did not care about the spiritual life. That's why we found ourselves unbalanced all the time. और नम्यति नाम्यति या भगवंतम, मैं नाम को नमस्कार करता हूँ जो परमात्मा का परिचायक है।